हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, दो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट है आर्गन प्लेन, ठीक है, और सेकेंड है पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फर्स्टली हम जो है आर्गन प्लेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपने जो प्रीवियस क्लासेस की हैं जैसे कि 9th 10th 8th, इसमें आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? इसमें दो एक्सिस होती हैं। सबसे पहले ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड होती है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है। ऐसे ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड होती है और ये वाई एक्सिस की कौन सी साइड होती है? नेगेटिव साइड होती है। इस पे हम कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स मीन्स जिसमें एक्स और वाई का पॉइंट हो। 2,3 ले लो, ठीक है। इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसकी सिर्फ ये जो 2 वैल्यू है उसको बोलते हैं एक्स की वैल्यू, और ये जो 3 वैल्यू है उसको बोलते हैं वाई की वैल्यू। इसको एक्स को मतलब 2 को एक और नाम से बोलते हैं एक्स के अलावा एब्सिसा, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जब हम इनको इकट्ठे लिखते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। और ये जो जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। इस पॉइंट पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अब हमने ये 2,3 पॉइंट जो है वो प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करना है हमने ये? यहाँ पे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 सीरियल वाइज। ऐसे यहाँ पे होते हैं 1 2 3 4, इधर नेगेटिव होती है। तो x का कितना पॉइंट है? 2, और y का कितना है? 3। तो x का 2 और y का 3 कौन सा पॉइंट आ जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा 2,3, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आ जाती है जैसे -3 -2, ठीक है। -3 x का और y का भी -2। तो -3 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे आ जाएगी -3, और -2 मीन्स यहाँ पे -1 -2 एंड -3। तो ये पॉइंट आ जाएगा जिसमें कॉमा कौन सा आएगा? -3 -2, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब हमने पढ़ना है आर्गन प्लेन, ठीक है। आर्गन प्लेन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्गन प्लेन यूज किसके लिए किया जाता है। आर्गन प्लेन जो है वो यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। 2 + 4 आयोटा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लिखते हैं x + आयोटा y, a + आयोटा b, कोई भी फॉर्म आप ले सकते हो, ठीक है। उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने सिंपल कोऑर्डिनेट्स को प्लेन करना है तो उसको हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं। ये जो z है 2 + 4 आयोटा, इसमें रियल वैल्यू क्या है? इसमें रियल वैल्यू है 2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? रियल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो है 2, और इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू 4। ये रियल वैल्यू 2 है और इमेजिनरी वैल्यू क्या है? 4। इसको बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियल एक्सिस। तो ये होता है हमारा रियल एक्सिस और ये होता है हमारा इमेजिनरी एक्सिस। प्लॉट वैसे ही करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे फिर सेम वही 0 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। रियल वैल्यू 2 है और इमेजिनरी वैल्यू क्या है? 4। तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट 2,4, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने प्लॉट कर दिया। अब अगर यहाँ पे नेगेटिव हो, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास z हो -2 + 4 आयोटा, तो x की वैल्यू में नेगेटिव है और y की क्या है? पॉजिटिव। तो कौन सी साइड पे आएगा? इस साइड पे आएगा। -2,4 मतलब यहाँ पे प्लॉट होगा -2,4। हाँ जी। अब आर्गन प्लेन में एक वर्ड यूज किया जाता है r। व्हाट इज r? r क्या है? ओरिजिन से जो हम पॉइंट प्लॉट करते हैं उसका जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? r, ठीक है। r निकालने का कोई फॉर्मूला होता है। r का फॉर्मूला क्या होता है? x² + y², मतलब x की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, y की जो वैल्यू उसका स्क्वायर करना है। मतलब इसमें रियल वैल्यू का स्क्वायर करना है और इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर करना है। बट आपने एक बात ध्यान रखनी है, इसमें आयोटा नहीं लेना, सिर्फ ओनली y की वैल्यू कंसिडर करनी है, ठीक है। जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे, वो हमारा क्या होगा? r को एक और वर्ड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। r को और क्या बोलते हैं? r को मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है।
आर को आर क्या बोलते हैं, मॉडुलस। ठीक है, तो आगे हमने पढ़ना है इसके बारे में पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये तो हो गया दोनों में कि आर्गन प्लेन में जो है वो हम कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें हम सिंपल कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट जो है वो पोलर रिप्रेजेंटेशन। सबसे मेन टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसके क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आपको सिर्फ एक कम्प्लेक्स नंबर दिया होता है और उसने बोला होता है कि उसकी आपने पोलर रिप्रेजेंटेशन बतानी है। ठीक है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दे सकता है। जब भी हम पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात करती हैं तो इसमें दो वर्ड्स मतलब दो चीजें हमने फाइंड करनी होती है, एक आर और एक थीटा। जब हम आर और थीटा की फॉर्म में किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को लिख देते हैं उसको बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो लिखना कैसे है, जेड होगा क्या हमारा, जेड होगा आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो जब हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख देते हैं आर कॉस थीटा पर आर साइन आर आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म, तो उसको बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आपको आर तो मैंने बताया है कि आर जो है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² की वैल्यू का स्क्वायर रूट। ठीक है, लेकिन थीटा क्या है, तो जब हमने ये आर्गन प्लेन का कंसेप्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो रियल एक्सिस है और ये है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इसमें अगर कोई भी पॉइंट हमने प्लॉट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 2 प्लॉट किया है, तो ये जो है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है, और जो ये जो लाइन है वो रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है, तो जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसको हम आर बोलते हैं, और जो ये लाइन है डिस्टेंस वाली लाइन है वो रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा होता है कि आर और थीटा निकालो। ठीक है, आर तो मैंने आपको बता दिया कि आर की वैल्यू भी बता दी, और आर को बोलते भी क्या है, मॉडुलस। ठीक है, और जो थीटा है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। कई बार अकेला आर्गुमेंट भी पूछा होता है क्वेश्चन में। ठीक है, और जब हम इन दोनों को इकट्ठे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब इकट्ठे लिख देते हैं आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा, तो उसको बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब अगर हमने थीटा निकालना है क्वेश्चन में तो उसको हम निकालते कैसे हैं, उसको हम निकालते हैं अल्फा से। ये मैं आपको बताती हूँ कि अल्फा कैसे फाइंड किया जाता है। अल्फा का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है tan इनवर्स y/x, जो वैल्यू है उसका मॉडुलस। ठीक है, ये जो साइन है मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास tan इनवर्स जो है वो -3 आ गया, तो जब हम इसमें से बाहर निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो ये है अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला है tan इनवर्स y/x। ये तो आपको पता लग गया कि y की वैल्यू और x की वैल्यू हमने लिख दी, y आ गया 2 और x आ गया 3, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब थीटा कहाँ से आएगा, ये तो वैल्यू आई अल्फा की, तो थीटे की वैल्यू कैसे आएगी, ये हमने देखना है कि थीटा हमने कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आपने अल्फा का फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स y/x, तो आपके पास जो अल्फा की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास π/3। ठीक है, अल्फा आ गया हमारे पास π/3। अब हमने जो है इसका थीटा निकालना है कि थीटा कैसे निकालेंगे। ठीक है, थीटा निकालने के लिए ये जो है कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं वैल्यू समझाती हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आएगी, सेकंड में क्या आएगी, थर्ड में क्या आएगी, फोर्थ में क्या आएगी। आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होती हैं, पॉजिटिव। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो नेगेटिव होता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव। लास्ट क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आपको z कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 + 2 आयोटा, तो अगर ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। अगर -3 + 2 आयोटा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। अगर z = -3 - 2 आयोटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर z = -+3 - 2 आयोटा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है,
अब इन क्वाड्रेंट से थीटा की वैल्यू निकलेगी कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इसमें थीटा जो है वो इक्वल होता है अल्फा के, इसमें जो थीटा होता है वो इक्वल होता है पाई माइनस अल्फा के, ठीक है। इसमें जो थीटा होता है वो इक्वल होता है माइनस पाई माइनस अल्फा के, और इसमें जो इक्वल होता है थीटा वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें z इज इक्वल्स टू किस में रिप्रेजेंट करना होता है, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक है। r तो मैंने आपको बता दिया, r होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जो कार्टेशियन प्लेन से डिफरेंस होता है वो ओरिजिन से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 3 पॉइंट है और यहाँ पे 0 0 है, तो जब आप इसका डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस कैसे लिखना है, x माइनस 0 स्क्वायर और y माइनस 0 स्क्वायर, तो इसका रूट, ठीक है। तो 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 9, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, रूट 13। तो ये ऐसे हम क्या निकालते हैं, r, और जो थीटा है वो अल्फा से आएगा। अल्फा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y अपॉन x। जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 2 + 3 अयोटा, उसमें ऊपर हमने कौन सी वैल्यू रखनी है, y की, और नीचे किसकी वैल्यू रखनी है, x की। वहां से हमारे पास क्या आएगा, अल्फा आएगा। और उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो वैल्यूज हैं x और y की, ये क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट वाला x वाला पॉजिटिव है, y वाला नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको लर्न करना मुश्किल नहीं है, आपने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का ही लर्न करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो अल्फा की इक्वल है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल है। जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का वो इसी से आ जाएगा, इसी का नेगेटिव है, फर्स्ट का नेगेटिव है फोर्थ और सेकंड का नेगेटिव है थर्ड। तो ये तो हमने की पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।